अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये है लाड़काना इंटीरियर सिंध की। अच्छा, ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी है और ये कहानी है उसके डेयरी फार्म की। होता कुछ इस तरह से है कि ये मेरा दोस्त जो है ये अपना ग्रेजुएशन करता है 2011 में। और 2011 में ग्रेजुएशन के बाद ये अपने जॉब वगैरह की तलाश में होता है। जॉब नहीं मिल रही होती है तो परेशान होता है। तो इसके वालिद साहब कहते हैं इनका एक डेयरी फार्म होता है शहर से कुछ दूर। वो कहते हैं कि यहाँ तुम जब तक डेयरी फार्म देखो जब तक जॉब वगैरह का नहीं होता। तो ये अपने डेयरी फार्म पे जाना शुरू कर देता है। अच्छा, जो डेयरी फार्म होता है उस पर उन्होंने एक बंदा रखा हुआ होता है जो भैंसों का दूध वूध निकालता है, दूध बेचता है। शाम में वो दूध का पैसों का हिसाब वगैरह करके इनको दे के और मगरिब के बाद वो बंदा घर चला जाता था। तो इसका ड्यूटी लगी मेरे दोस्त की कि ये रात को डेयरी फार्म पे ही रुका करेगा। खैर, इसने रात को वहाँ रुकना शुरू कर दिया। अब ये बताता है कि रात को इसको वहाँ किसी के चलने की आवाज़ आए। ऐसे लगे कि डेयरी फार्म के बाहर जो है कोई बच्चे खेल रहे हैं। कहता है मेरे पैसे गायब हो जाएं और अक्सर 2-3 दिन के बाद वो पैसे मिल भी जाएं वहीं रखे हुए, मगर कहता है मुस्तकिल पैसे भी गायब हों, इस तरह की आवाज़ें भी आएँ। नहीं इसकी समझ में आया। ये चेक करने भी 1-2 दफ़ा बाहर निकला तो उसकी नहीं समझ में आया क्या है, क्योंकि वीराने में था बिल्कुल। भी कहता है वीराने में सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई आए जाए या कोई बच्चे खेलें। दूसरे इसको वहाँ रात के वक्त कहता है कि बहुत अजीब व गरीब बिल्लियाँ नज़र आना शुरू हुई। कहता है सांप बहुत नज़र आए और कहता है मैं कोई भी जब तक डंडा वगैरह उठाऊं सांप को मारने के लिए सांप गायब हो जाए। ये भी इसने सोचा कि भाई क्या चक्कर है ये जो है अगर सांप वगैरह यहाँ हैं तो जो जानवर बंधे हुए हैं इनको नुकसान पहुँचाएं, डसें काटें इनको, मगर ऐसा भी कुछ नहीं होता। खैर, इसने अपने एक दोस्त से ये ज़िक्र किया कि भाई रात को इस तरह से होता है और जानवर भी बेचैन होते हैं और मुझे सांप और बिल्लियाँ भी इस तरह से नज़र आती हैं। तो उसने इसको मशवरा दिया कि तुम एक कुत्ता पाल लो। तो एक अपना जर्मन शेपर्ड का बच्चा भी लेके आ गया, वो भी इसने फार्म पे रख लिया। अब कहता है पूरी रात वो कुत्ता जो था जर्मन शेपर्ड वो भी पूरी रात बेचैन रहे, रोए भौंके और सोए नहीं और डिस्टर्ब रहे। इसके साथ भी ये वाक़यात हों। रात को वॉशरूम जो था वहाँ उसका वो कहता है कि लाइट खुले बंद हो, कभी नल उसका खुल जाए। ये बताता कुछ इस तरह से कि वो एक कंपाउंड बना हुआ था जिसमें भैंसें बंधी होती थीं और उसी में एक कमरा था और कमरे के साथ एक बाथरूम बना हुआ था। ये कमरे में सोता था। खैर, इसको रात को जब ये कुछ ऐसा फील होना शुरू हुआ और अनईज़ी होने लगा ये, तो ये कहता है कि हमारे फार्म से कोई 100 यार्ड्स पे एक नहर थी और उस नहर पे ब्रिज बना हुआ था। ब्रिज से दूसरी तरफ जाओ तो वहाँ कुछ दुकानें बनी हुई थी और उन दुकानदारों ने एक चौकीदार रखा हुआ था। तो ये रात को अक्सर जाके उस चौकीदार के साथ बैठ जाता था और गपशप लगाता रहता था उससे। कहता है वहाँ से मुझे अपना फार्म भी नज़र आता रहता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये रात को इसको घर से फार्म पे आने में देर हो गई। ये कहता है कोई 11 बजे मैं रात को आया हूँ और आके मैं उसके बाद सो गया।
सो गया तो रात के कोई 3 बजे इसकी आँख खुली और इसको अगेन बाहर से आवाज़ें आईं जैसे बाहर कोई है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं। तो खैर ये अपने कमरे से निकला और ये कंपाउंड से बाहर निकला और इसने देखा कि सड़क पे 2 बच्चे जिनकी उम्र कोई ऐसे 3-4 साल की है वो खेल रहे हैं। कहता उन बच्चों ने कपड़े जो पहने हुए थे बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए, बहुत मैले कपड़े पहने हुए, और वो खेल रहे हैं। तो ये बड़ा हैरान हुआ कि ये तो बिल्कुल जंगल है, वीराना है, यहाँ कहाँ से बच्चे आ गए। खैर ये गया उन बच्चों के पास। कहता है मैंने सोचा जाके इनसे पूछूं कौन हो। कहता है बच्चों के पास गया तो जो उनकी शक्लें देखी तो कहता है बेइंतहा खूबसूरत बच्चे, बहुत प्यारे, कपड़े गंदे मैले पहने हुए मगर शक्ल सूरत के बहुत प्यारे बच्चे। अब ये बच्चों को देख ही रहा है और सोच रहा है कि मैं इनसे पूछूं। तो कहता है उनकी को मैंने देखा बच्चों को कि वो मेरे डेयरी फार्म की तरफ देख रहे हैं। तो इसने भी अपने डेयरी फार्म की तरफ नज़र मारी तो वहाँ कहता है मैंने देखा एक बुज़ुर्ग खड़े हुए जिनका बहुत कहता है नूरानी सा चेहरा और रोशन चेहरा, और वो खड़े हुए नहीं हैं, कहता है हवा में फ्लोट कर रहे हैं। ये देख के उन्हें हैरान हो गया। कहता है मैंने उन्हें देखते देखते मैंने पलट के जो बच्चों को देखा तो बच्चे गायब, बच्चे गायब। वापस उस तरफ देखता है अपने फार्म की तरफ तो वहाँ से वो बुजुर्ग भी गायब। कहता है मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये कहता है मैं बिल्कुल, मेरे कुछ नहीं समझ में आया, ना कोई पढ़ने का समझ में आया, ना कोई आयतें पढ़ने को समझ में आई, कुछ नहीं आया। कहता है मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। थोड़ी देर में जब मैं होश में आया तो कहता है मैंने रेस लगाई और मैं पहुंचा वही चौकीदार के पास जिसके पास ही अक्सर रात को जाके बैठ जाता था। कहता है चौकीदार ने जो मेरी ये हालत देखी उसने मुझे पानी वानी पिलाया। कहता है मेरे मुंह पे पानी मारा, पूरा पसीने में भीगा हुआ था। उसने से पूछा क्या हुआ। इसने खैर उसको नहीं बताया कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। इसने सोचा कि भाई वो यकीन नहीं मानेगा या इसका मजाक उड़ाएगा कि ये डर गया, सोते हुए डर गया। इसने उससे कहा कि बस तुम मेरे साथ चलो मेरे डेयरी फार्म तक, मैंने वहाँ दरवाज़ा बंद करना है। कहता है वो चौकीदार मेरे साथ आया, मैंने जाके वहाँ ताला लगाया मेन गेट को और ये घर अपना चला गया। कहता है घर जाके मैंने सोच लिया कि अब मैं नहीं जाऊँगा वहाँ डेयरी फार्म पे। खैर दिन हो गया। दिन में इसने सोचा कि अब मैं घर वालों को बताऊंगा, वो मेरी बात का यकीन माने नहीं माने, समझे काम से बच रहा है जो भी है तो मजाक उड़ाएं। तो इसने नहीं बताया और शाम हुई, ये खैर फिर चला गया डेयरी फार्म पे। 2-4 दिन और गुजर गए। एक दिन इसको ये आ जाता था डेयरी फार्म पे मगरिब के वक्त। ये कहता है मैं घर आ जाता था और फिर ये घर आके खाना वगैरह खा के ये वापस चला जाता था डेयरी फार्म पे। कहता है कि एक दिन मुझे घर से जाने में देर हो गई, कोई 11 बजे का वक्त था। तो ये पहुंचा, इसने फार्म खोल के, अच्छा ये मैं पहले बता चुका हूँ कि वो जो इनका नौकर था जो भैंसों का दूध वगैरह निकालता था वो शाम को मगरिब के बाद जो है वो छुट्टी करके अपने घर चला जाता था और रात को ही अकेले ही होता था। कहता है मैं गया, मैंने बाड़े पे अपना वो खोला, दरवाज़ा वगैरह खोला और मैं अपने उस कमरे की तरफ गया। तो कहता है कमरे का दरवाज़ा जो है वो बहुत ज़ोर से उल्टा मेरी तरफ खुला। तो ये बड़ा हैरान हुआ। कहता है उल्टा मेरी तरफ खुला और खुलने के साथ ही कहता है वहाँ से काले रंग की फिगर निकल के भागी और वो भागी और विजिबल रही और इसने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसकी तस्वीर खींच ली। कहता है वो तस्वीर आज भी मेरे पास है। इसने उसकी तस्वीर खींच ली उस फिगर की। वो कहता है कि वहाँ से निकल के बाड़े से बाहर भागी और मेरे कहता है कान में ज़ोर से आवाज़ आती है
कि किसी दिन ये धागा उतार के आओ तो हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, इसने गले में एक धागा पहना हुआ था, जो इसको किसी बुज़ुर्ग ने, इनके कोई बुज़ुर्ग थे, उन्होंने पढ़ा के दिया था वो धागा, और वो ये गले में पहन के रखता था। वो बहुत अल्लाह वाले कहता है कि बुज़ुर्ग हैं। तो ये आवाज़ आती है इसको कि ये धागा उतार के आओ तो हम तुम्हें मज़ा चखाते हैं। कहता है कि मैंने आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ी, खैर ये वहाँ से निकल गया, चला गया। उसके बाद कहता है कि 1-2 दिन गुज़रे। इसका एक दिन कुत्ता जो है वो बग़ैर किसी वजह के एक दिन मरा हुआ मिला। कहता है वेट को लेके आया, दिखाया, उसने कहा ना इसने जहर खाया है, ना इसको कोई बीमारी थी, बस मर गया। तो कहता है एक दिन अचानक इस तरह से वो कुत्ता भी इसका मर जाता है। उसके बाद कहता है फिर मुझे 1-2 ही दिन गुजरते हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा सांप नज़र आता है रात के वक्त। कहता है उस सांप की को देख के मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, और आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं उस सांप से कहता हूँ कि अगर तुम कोई और मखलूक हो तो यहाँ से चले जाओ। तो कहता है जैसे ही मैंने ये कहता हूँ वो सांप मेरी आंखों के सामने गायब हो जाता है। बस कहता है उसके बाद तो ये इसको, खैर वो तो जब फिगर देखी थी जब ही इसको काफ़ी हद तक यकीन हो गया था कि यहाँ कोई और चीज़ भी बसती है। मगर बस उसके बाद ये दूसरे दिन जाता है अपने उन बुज़ुर्ग के पास जिनका दिया हुआ धागा ये पहने हुए होता है, और उनको ये सारे वाक़यात बताता है कि वहाँ इस तरह से ये वाक़यात मेरे साथ पेश आ रहे हैं। तो वो इसको बताते हैं कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है, और कहते हैं जो तुमने धागा पहना हुआ है इसकी वजह से बचे हुए हो, और इसको कुछ दुआएं वग़ैरह पढ़ने को बताते हैं कि ये दुआएं वग़ैरह पढ़ो तो महफूज रहोगे। खैर ये कहता है मैं जाता हूँ, मैं जाके वो दुआएं वग़ैरह पढ़ता हूँ। एक दिन 2-3 ही दिन गुज़रे होते हैं तो कहता है कि रात को मुझे काफ़ी 4 बजे के करीब मेरा दिल घबराने लगता है, तो मैं अपने डेयरी फार्म से निकल के और वापस घर चला जाता हूँ और जाके सो जाता हूँ। तो कहता है मैं सो रहा होता हूँ, कोई फजर का वक्त होता है, तो उस वक्त फिर चौकीदार का, जो दुकानों का चौकीदार था, उसका इसको फ़ोन आता है कि आपके डेयरी फार्म पे आग लग गई। कहता है कि ये लोग भागते हैं, जाते हैं वहाँ, तो उनकी 2 भैंसें भी जल गई होती हैं, 4 भैंसों के बच्चे जल गए होते हैं, काफ़ी नुकसान हो गया होता है। कहता है बस उसके बाद वो डेयरी फार्म उजड़ गया। वो जगह आज भी इन लोगों के पास है, मगर उजाड़ पड़ी हुई है, और वहाँ कहता है कि ऐसे ही छोड़ी हुई है वो जगह। मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने उसको बोला तो है कि मुझे उस मखलूक की भी तस्वीर भेजे जो उसने कैप्चर की थी कैमरे पे, और उससे कहूँगा एक वीडियो बना के उस डेयरी फार्म की भी भेजे, वो जगह जिस भी हालत में है वहाँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ वो वीडियो। तो आज ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या था जो मैंने सोचा कि शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। अगर ये वाक़या पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।